देखो लिकोडर्मा और विटिलिगो दोनों अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है, लेकिन सब जगह सेम लिखा हुआ है। इसके पहले और अदरपैथी और ये क्या क्या यूज करते थे ये भी याद रखो, समझ लो लिकोडर्मा इलाज करने के पहले। ऑयल बाउची सोरालिया कार्लिफोलिया का यूज करते थे। आयुर्वेदिक वाले सोरालिया कल्पे का दाना पीस करके गाय के पेशाब में नींबू का रस मिला करके उसको लगाने के लिए बोलते थे। उससे लगाने से क्या होता है, स्किन की ऊपरी सतह जल जाती थी और थोड़े थोड़े स्पॉट आने लगते थे, फिर कुछ दिन बाद वो चले जाते हैं। तो आदमी को इम्प्रूवमेंट हो रहा है देख करके वहाँ पर चपके रहता है और पेशेंट ठीक नहीं होता बाद में। नंबर 2, जितने जो घूमते हैं उन लोग ट्रीटमेंट करते हो क्या करते हैं, ब्लेड से उसको रगड़ देते हैं, वाइट स्पॉट को ब्लेड से रगड़ करके ब्लड निकाल देते हैं। तो लालीपन इंज्योर्ड हो जाता है, तो वहाँ पर रिकरेंस मेलानिन थोड़ा सा बनने लग जाता है, फिर बाद में वो चला जाता है, परमानेंट क्योर नहीं मिलता है। इसी तरह दूसरे पैथी में अल्ट्रावायलेट रे का यूज करते हैं। रे से स्किन को जल जाता है वाइट, क्योंकि वाइट स्किन होने के मेलानिन नहीं रहने के कारण वो लाइट बर्दाश्त नहीं कर पाता। जैसे गोरे लोग धूप में नहीं जा सकते ना, उसे मेलानिन जिसका कम रहेगा धूप नहीं मर जाता, तो अल्ट्रावायलेट रे देने से रेड हो जाता था, वहाँ जल जाता था। जलने से बॉडी फिर कोशिश करता था मेलानिन बनाने के लिए, तो कुछ कुछ जगह स्पॉट आ जाते हैं, फिर वो चले जाते हैं, वो भी सक्सेस नहीं है। बट होम्योपैथिक क्या करता है, 6 महीना से लेकर के 4 साल तक लग जाते हैं इसको ठीक करने में। आदमी को खाली धावस चाहिए, लेकिन आदमी जल्दी के खोज में भागते भागते वो बीमारी को 20 साल हो जाता है, परंतु 3 से 4 साल होम्योपैथिक डॉक्टर को ट्रीटमेंट करने नहीं देता है। वो भागते रहता इस डॉक्टर से उस डॉक्टर, और वो बेचारा निराश होके लास्ट में वाइट पूरा बॉडी हो जाता है। ठीक है, इसको समझे। तो अब समझना है लिकोडर्मा किसे बोलते हैं और विटिलिगो किसे बोलते हैं, ये बहुत जरूरी है। Leukoderma can occur often a cut, burn after allergy from some chemical, maybe your deodorant, perfume or any other beauty product. Basically, cause of leukoderma can be said accidental. याद है, जो परफ्यूम यूज करते हैं उससे भी स्किन जल जाता है। स्किन जल जाना, बर्न हो जाना, उसके बाद व्हाइट स्पॉट छोड़ता है ना, वो भी आग में जल गया स्किन व्हाइट स्पॉट छोड़ देता है ना। परंतु ये लिकोडर्मा लोकलाइज्ड एक ही जगह रहेगा, ग्रो नहीं करेगा दूसरी जगह, तो ध्यान रखना। चोट लग गया, इंजुरी हो गई, कट गया, उसके अगर होता है चोट लग गया, वहाँ व्हाइट स्पॉट हो गया, लेकिन स्पॉट वहीं पर रहेगा, वो इंक्रीज नहीं करेगा, दैट इज लिकोडर्मा। क्लियर हुआ पिक्चर। अब सब चीज को व्हाइट स्पॉट को लिकोडर्मा नहीं बोलना है जब तक इंजुरी और लोकलाइज्ड इन्फेक्शन से नहीं है, लेकिन आज आम भाषा में सबको लिकोडर्मा विटिलिगो इसी को मैंने आया बोल दिया। लेकिन लिकोडर्मा मीन्स सेल्फ इंजुरी और कहीं कट, ब्रूशी, चोट लगना, लोकल इंजुरी के कारण या एक्सीडेंटल इंजुरी के बाद में अगर होता है व्हाइट स्पॉट, दैट इज लिकोडर्मा। और लिकोडर्मा वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैलता है, नहीं वो जेनेटिक में किसी को ट्रांसफर होगा अगर इंजुरी और ये से हुआ हो। ठीक है, क्लियर हुआ लिकोडर्मा। अब सबको लिकोडर्मा नहीं बोलना है, ठीक है। और कोई एक जन आओ बताओ, और तुम आओ, लिकोडर्मा को क्या समझे हो, इसी लिकोडर्मा कहते हैं। लिकोडर्मा का मतलब ये है कि जैसे कि कहीं पर कट लगता है या कहीं गिरते हैं तो चोट लगता है, जिसके कारण जो व्हाइट स्पॉट आएगा या किसी परफ्यूम के कारण अगर स्पॉट बनता है उसको हम लिकोडर्मा कहते हैं। अब लिकोडर्मा सबको याद रहेगा, कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है बेटा। क्लियर हुआ। अब विटिलिगो, विटिलिगो किसे कहते हैं, इट इज ए सेल्फ जेनरेटेड डिजीज, इट इज ए सेल्फ जेनरेटेड डिजीज। क्लियर हुआ। किसी इंजुरी, चोट, ये सब रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ये सेल्फ हुआ। अब इसको आगे विस्तार रूप से समझेंगे। अब ये देखो फीचर के लिकोडर्मा विटिलिगो। कॉज क्या हुआ,
बोल दो, चिल्ला के बोलो, क्योंकि ये एकदम पूरा हॉट टॉपिक है। कई बहन बेटियों सब नहीं, कॉज क्या हुआ? एक्सटर्नल ट्रॉमा एंड वॉर। बेटी लोगों क्या हुआ? ऑटो इम्यून एंड जेनेरिक। प्रोग्रेशन क्या हुआ? लोकलाइज्ड एंड नॉन प्रोग्रेसिव। लोकलाइज्ड एंड नॉन प्रोग्रेसिव, दैट इज प्रोग्रेसिव एंड वाइड स्प्रेड, पूरा फैल जाएगा। ट्रीटमेंट, ट्रीट अंडरलाइंग कॉज, कॉज को लेकर के आपको ट्रीटमेंट करना है। इम्यून रेगुलेशन एंड फोटोथेरापी, इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है? इम्यून रेगुलेशन एंड फोटोथेरापी। फोटोथेरापी से टेम्पररी रिलीफ मिलता है, तो अल्ट्रावायलेट वगैरह जो देते हैं, लेकिन हमको इम्यून रेगुलेशन हमें होम्योपैथिक में कॉज और जेनेटिक उसके बिहेवियर के ऊपर जा करके हमको काम करना है। ठीक है, फिर से हम समझा रहे हैं व्हाट इज ल्यूकोडर्मा। लोकलाइज्ड लॉस ऑफ पिगमेंटेशन रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, लॉस ऑफ पिगमेंटेशन बाय फ्रॉम द एक्सटर्नल फैक्टर्स, ओपन ऑकर्स आफ्टर ट्रॉमा, बर्न्स एंड केमिकल एक्सपोजर। मैं इसलिए बार बार सिखा दे रहा हूं कि आप इसको ये नहीं करोगे। व्हाट इज बेटी लोगों? एन autoimmune condition causing progressive and widespread deep pigmentation associated with the destruction of melanocyte। ठीक है, cause of leukoderma, trauma, burn, cut, aversion, chemical exposure, post inflammatory deep pigmentation। कोई अगर स्किन में अगर मलहम भी लगा दिया और बर्न हो गया, तो ऑइंटमेंट इज द आल्सो कॉज ऑफ द ल्यूकोडर्मा। ठीक है, उसमें क्या करेंगे? कोई भी बर्न हो जाता है तो क्या मेडिसिन देना है मैं आपको बताता हूं। कॉज ऑफ ब्यूटी लोगों, ऑटोइम्यून रेस्पॉन्स फ्रॉम टारगेटिंग मेलानोसाइट, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ट्रिगर स्ट्रेस सनबर्न। देखो, स्ट्रेस, सनबर्न और हार्मोनल चेंजेस, ये तीन तो कॉजेस आपको और भी है ध्यान में रखना है। ठीक है, अपीयरेंस एंड सिम्टम्स। ल्यूकोडर्मा कैसे दिखेगा? ल्यूकोडर्मा पैचेस यूजुअली लोकलाइज्ड, स्किन अराउंड अफेक्टेड एरिया रिमेन्स नॉर्मल। स्किन के चारों तरफ जो रहेगा सब नॉर्मल रहेगा, नो इरिटेशन, नॉन प्रोग्रेसिव, ये बढ़ेगा नहीं। विटिलिगो को क्या है? सिमेट्रिकल एंड सेगमेंटल व्हाइट पैचेस can affect hair, eyes and mucous membrane, progressive can spread over the time। बाल व्हाइट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, सब सारा कुछ। होम्योपैथिक ड्रग फॉर द ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोडर्मा is difficult to cure and has lengthy treatment from 6 months to 4 years and patient is to fed up with such lengthy treatments। जैसे कि मैंने बताया, फेड अप हो जाता है और वो भाग जाता है। क्योंकि हमें क्यों ट्रीटमेंट में क्यों टाइम लगता है? कि हमारा ब्रेन उसको रीजनरेट करता है। रीजनरेशन में बहुत टाइम लगता है। एक बच्चे को पालने में कितना टाइम लगता है? तो हमारा होम्योपैथिक उसको रीजनरेट करने में टाइम लगता है, लेकिन आज कोई सबको रिजल्ट 1 सेकंड में चाहिए। इससे पेशेंट भागता रहता, भागता भागता पूरा जिंदगी बर्बाद कर देता है, उसकी बीमारी ठीक नहीं होता है। कोई व्हीट ग्रास जूस पी रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलता है। कुछ पत्ते का रस पी रहा है, जो जैसा बताया वो कर रहा है, वहां पर कुछ मिल रहा है, कोई पत्ता दे रहा है, उससे व्हाइट ठीक हो जा रहा है, वहां चले जा रहा है। तो वो समय की बर्बादी करते रहता है, समय चला जाता है, लेकिन वो होम्योपैथिक डॉक्टर को टाइम नहीं देगा, समय नहीं देगा। और हमें भी चाहिए जो मेडिसिन बहुत अच्छा गुड सिलेक्शन करके अच्छी टोटलिटी पे करके एक ही मेडिसिन पर डिपेंड रहे। रैपिड चेंज ऑफ मेडिसिन, फेल्यूर ऑफ डिजीज, ये याद रखना। और मैक्सिमम मेडिसिन, नंबर ऑफ मेडिसिन देंगे तब भी फेल्यूर ऑफ डिजीज, बीमारी ठीक नहीं होगा। आपको पहले कंफर्म होना है, 2-3 महीना 4 महीना ले लो टाइम समझने में, काउंसलिंग कर करके टोटलिटी जा करके, एंड उसके बाद में परफेक्ट वन मेडिसिन पर आ जाओ। और हमें क्या होता है, एक बार में पेशेंट डिटेल देता नहीं है, जो कि हम एक मेडिसिन पर पहुंच नहीं पाते हैं, हर बार उसका स्टेटमेंट चेंज करते रहता है। तो हो सकता है 2-4 बार पेशेंट आए, उसके बाद आपका एक टोटलिटी बन सकता है।
कोई आदमी झूठ बोलता है तो थोड़ी हमको बोलेगा कि हम झूठ बोलते हैं, वो छिपाएगा ना। हम चोरी करते हैं थोड़ी बोलेगा चोरी करते हैं। लेकिन झूठ बोलना, लोकेसिटी, अब जो ईर्ष्या करने वाला जेलस रहेगा, वो सबको समझने में टाइम लगता है। दीज आर ही मेडिसिन, दीज आर ही कॉजेटिक ऑफ द डिजीज, उसके बिहेवियर ही। कोई मलेरिया मच्छर काटने से बीमारी नहीं होता है, ठीक है। तो ये समझ लो कि 4 महीना से लेकर के 6 महीना से लेकर के 3-4 साल लग सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग भी घबराना मत, वहीं पर डिपेंड करके रहना। First search the cause of the disease and your first choice of medicine is आर्निका मॉन्ड। ल्यूकोडर्मा का पहला चॉइस ऑफ मेडिसिन क्या है? आर्निका मॉन्ड। कैसे? Indicated intercurrent remedy from the white spot appear in the scar, healing and wound, boil, ulcer or injury. In post-operative leukoderma, patient has back courage to perform continuous active work. He is nervous, cannot bear pain, wants not to be touched, feel pain in the whole body, bed, feel hard to lie as he was sore, lame, bruised, feeling in the body. तो आर्निका के सारे सिम्टम उसमें मौजूद होने चाहिए, तब आर्निका से ल्यूकोडर्मा जाएगा, ठीक है। समझ में आया तो ठीक है आर्निका। दूसरा होता है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम आपको व्हाइट स्पॉट में ल्यूकोडर्मा में कब देना है? जब बर्न्स होगा। स्टेपिसगेरिया कब देना है? कट इंजरी, शार्प इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद में सप्रेशन ऑफ एंगर। अब ये सबसे आप सीख कर सकते हो, ये सब सीक्रेट है, कोई डॉक्टर बताता नहीं है, जनरली सब छिपा के रखते हैं कौन, लेकिन सब कर रहे हैं इलाज, ठीक है। तो कभी मत घबराना कि आर्निका से नहीं ठीक होगा, ना कॉस्टिकम से ठीक नहीं होगा। और जल जाता है, जितने बर्न केसेस है, मलहम से जला, ऑइंटमेंट से भी जगह जल गया, एलर्जी हो रखा है और मलहम लगा दिया, उसके बाद बोले मलहम लगा देने के बाद व्हाइट हो गया, दैट इज योर कॉस्टिकम। समझ में आया? अब आ जाओ विटिलिगो, जो डिजीज ऑटो इम्यून डिजीज है, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। एल्यूमिना, patient has a blackish complexion and is a hasty, hurried in work with variable mood, in old people, in young children, with lack of vital lift, dryness of mucous membrane and skin with itching, paralytic weakness, heaviness, numbness, staggering gait, brittle necks, नाखून काटना, arm feel paralyzed, legs feel asleep under pressure when sitting with crossed leg, crossed leg से सो अगर बैठता है, उसके एल्यूमिना जैसे आपको टोटलिटी लक्षण पर मिल रहा है, देन यू गो फॉर एल्यूमिना। और सारा मेडिसिन ही होम्योपैथिक से ल्यूकोडर्मा ठीक करेगा। ये सब कुछ नेम हिंट्स हमने दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से काम करो, मेरे हिसाब से मत जाओ। ये मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसी हिसाब से मत जाओ। आपको टोटलिटी एकोनाइट का मिल रहा है, एकोनाइट से ठीक कर सकते हो। टोटलिटी सल्फर मिल रहा है तो सल्फर पे जा सकते हो। ये सिर्फ मैं एक हिंट्स दे रहा हूँ जो इस पर आप सोच सकते हो। सेकेंड है एंटिमक्रूट। एंटिमक्रूट का व्हाइट स्पॉट कैसा रहेगा? हॉट और कोल्ड स्वीट ऑन द बॉडी, वर्स इन हॉट वेदर, हॉट्स एंड हेडेक, वर्स आफ्टर कैंडी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिरेंजमेंट, एनोरेक्सिया, डायरिया अल्टरनेट विथ कॉन्स्टिपेशन, nausea, resting and vomiting after eating with tongue, heavily coated white as if whitewash, thirst for cold water, little and open desire for fruits and sour things. अब पेशेंट आता है वो तो बोले मेरे को व्हाइट स्पॉट है, आप ये सब अपना दूसरे के अंदर की बात बताता नहीं है, मेरे को खट्टा पसंद है या मीठा पसंद है, वो सब बोले क्या दरकार है, मैं तो व्हाइट स्पॉट लेकर मेरे को इसका इलाज करना, पेट का इलाज नहीं करना है, पेट का रहने दीजिए। लेकिन हमारे लिए पॉजिटिव फैक्टर्स में वही दरकार है जो पेशेंट कैसा है, एंटिमक्रूट का है कि आर्निका का है, हमें वो जज करना है, बीमारी को नहीं देखना है।
व्हाइट स्पॉट को देखोगे तो फेल हो जाओगे, ठीक है। थर्ड मेडिसिन आता है पेप्टिस्मेन। Vitiligo among person having blackish complexion like honey bee. White spot have a reddish and rosy hue color. Patient has no thirst, burning frequent and scanty urine. Milk causes diarrhea, but patient likes milk. Milk उससे diarrhea होगा, लेकिन patient like milk. Patient is listless, cannot think clearly, cannot be concentrated in mind on study. He has apathy and indifference. Always irritable and confused in mind. एपिसनेल का टोटलिटी खोजो उसमें व्हाइट स्पॉट में, अगर मिलता है तो जाओ, ठीक है। अर्जेंटाइट्रिकम, व्हाइट स्पॉट ओवर द आईज, आर्म्स, लेग्स एंड फेस। व्हाइट स्पॉट कहाँ कहाँ रहेंगे? आईज में, आर्म्स में, लेग्स में, फेस में, विच इज सनेकन हैज एन ओल्ड मैन लुक, पेशेंट इज फियरफुल एंड वेरी नर्वस, वांट टू डू थिंग इन हरी, feels drowsy, time passes too slowly, weak memory, general debility, pain in the calves of the legs, gastric element like acidity, belching, flatulence, distension and abdomen, painful swelling over the pit of stomach. वहां पर आपको अर्जेंट नाइट्रिका का टोटलिटी खोजना है। आर्सेनिक एल्बम, इट इज ऑल्सो वेरी गुड मेडिसिन फॉर विटिलिगो। विटिलिगो ऑफ द ड्रंकर्ड, ठीक है। विथ हार्टबर्न, बर्निंग पेन ऑन द एंजाइटी एट द पिट ऑफ स्टमक, पेशेंट वांट्स टू टेक कोल्ड ज्यूसी थिंग्स इन ऑर्डर टू कूल डाउन द बर्निंग सेंसेशन इन द स्टमक, पेशेंट हैज पर्निशियस एनीमिया, हु ड्रिंक्स मोर एंड ईट्स लेस, चेंजेस डॉक्टर फ्रीक्वेंटली, चेंजेस डॉक्टर फ्रीक्वेंटली, देखना, फियर ऑफ डेथ, डिस्पेयर ऑफ क्योर, ही थिंक्स इज यूजलेस टू टेक द मेडिसिन। बोलेगा मैं इतना तो इलाज कर लिया, दवाई खा के मुझे कोई फायदा नहीं है, और डॉक्टर टू डॉक्टर चेंज करता रहता है। जनरली आपको ये आर्सेनिक पेशेंट मिलेगा विटिलिगो में, ठीक है। आर्सेनिक सल्फ फ्लेवर्स बहुत प्रचलित है, लोग बहुत यूज करते हैं, लेकिन कब देना है, कहाँ देना है, किसी को नहीं मालूम। देखिए स्पेसिफिक रेमेडी के नाम से चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है, सबको काम नहीं करता है। किसको काम करेगा? जिसको यहाँ पर स्पेसिफिक रेमेडी रिमेन्स बेटर एंड मेडिकल प्रिस्क्राइब फॉर द विटिलिगो, इट शुड बी यूज्ड कॉशियसली, अदरवाइज इट वुड कॉज सीवियर डेग्राडेशन लाइक इरप्शन ऑफ बॉइल्स। देखो vesicles or numbers of pustules over the body, it is a cold remedy and preferred to hot surrounding. Patient try to sit near the fire, patient अगर फायर के पास में रहना चाहेगा। पेन इन रिलैक्स जॉइंट्स ऑफ द बॉडी वर्स इन कोल्ड एयर, अगर चिल्ली पेशेंट है तभी आपको जाना है, नहीं तो सीवियर एग्रावेशन होता है यहाँ पर। लेकिन ए टू जेड सबको आर्सेनिक सल्फ फ्लेवर देते हैं, ऐसा नहीं है। चिल्ली है और वो बॉडी वर्स इन द कोल्ड एयर, जॉइंट्स पेन है, लेग्स पेन है, तभी जाना, अदरवाइज मत जाना। कैल्किरिया कार्ब, इसका जो 3F है, फेयर फ्लेविफ्लेटिक, वो लेना ही है। प्लस व्हाइट स्पॉट ऑन द नीज, leg, ankle, felt especially in the fat and scrofulous object with profuse sweating of the body and heat at night. यहाँ लेना है profuse sweating और heat at night, sweet smell sour, sweet smell sour. Patient has to weak memory, brain fog with icy coldness of the head, take cold easily in every changes of weather, crab eggs, dirt and dust and licks the wall washed with lime। समझ में? कैल्किरिया फॉस का पेशेंट कैसे होगा? लंबा होगा, उंगली लंबे लंबे होंगे, कैल्किरिया फॉस पहचान में आ जाएगा। उसको अगर व्हाइट स्पॉट हो रहा है, देन आप उसको कैसे पहचानोगे कैल्किरिया फॉस को? यूजुअली इन एनेमेटिक चिल्ड्रन, यंग गर्ल विथ विटिलिगो और लेग्स, विटिलिगो होगा legs, arms and feet. Calcium for patient has thin, weak body and limbs, weak digestion and cold extremities, coldness, numbness,
and crawling sensation in the arms and the legs, with weakness, debility, weariness, suggestion while working or going up the stair. He is worse in cold, damp weather, better in warm by dry weather. तो पेशेंट अगर दिखा, उसको व्हाइट स्पॉट को मत देखना, उसके कैरेक्टर्स और उसकी कर्किया फोर्स देखने का कोशिश करना, 10 कर्किया फोर्स प्रेस्क्राइब करना. ग्रेफाइटिस, उसका व्हाइट स्पॉट ओवर स्काल, नेक, बिहाइंड ईयर्स, ओवर थ्रॉट, बेड एंड बैक. व्हाइट स्पॉट लुक लाइक फिश स्किन. व्हाइट स्पॉट लुक्स लाइक ए फिश स्किन. With dermatitis, explorative swelling and scaling of the skin, patient is fat, chilly and takes cold easily, has stout body, constipation and delayed or scanty menstruation. It is more suitable to person who have a black or hair complex. Hydrocotyl asiatic, white spot due to leprosy. With profuse and copious perspiration on the body, worse in warm weather, patient has a great heat in vagina with pelvic cellulitis. Inflammation of uterus, profuse liquoria with dull pain in the ovarian region, intolerant itching of the soul. सोल में बहुत ज्यादा खुजली आना. हाइड्रोकोटाइल तक कैसे पहुंचोगे आप? ये लक्षण रहना चाहिए, तब हाइड्रोकोटाइल तक पहुंचेंगे. व्हाइट स्पॉट ड्यू टू लेप्रोसी में व्हाइट स्पॉट रहेगा, वहां सेंसेशन भी नहीं रहेगा, पिन भी चुभाव में पता नहीं चलेगा. तो हाइड्रोकोटाइल पहचानने का तरीका यही है. आयोडियम, vitiligo with hot, dry, yellow, withered, weak, emaciated body even after eating well. Eating well, लेकिन मोटा नहीं होगा. Patient has a profuse sweat due to the flashes of heat emitting from the body. He had a great hunger and thirst with anxiety, depression unquenchable. He is warm blooded and wants to cool surrounding. Patient had a constipation and diarrhea, cold hands and feet, useful in a patient with dark complex. Medorinum, intercurrent remedy with time passes too slowly, weak memory, child always speak in weeping tone, patient works in hurry, is very thirsty and works in the sun, heat better on the cold air. समुद्री एरिया इसको पसंद है, सी एरिया लाइक्स, पेट के बल सोना, तभी आप मेडोरिनम पर जाना. ठीक है. नेक्टम कार्प, मिल्की व्हाइट स्पॉट ओवर द स्काल्प, फोरहेड, behind ears and back, with dry, rough, cracked skin which in some cases perspires easily, worse during hot weather, hot sun. Patient has a weak digestion, erection, nervous dyspnea, acidity better by eating something, loose still orange color passes with noisy flashes, no worse after taking milk. मिल्क खाते ही उससे एग्रेवेशन हो जाना. नेक्टम म्यूट, अगर पेशेंट आपके साथ इमोशनल के साथ आया है और हॉट है और यूरिन करने में कोई आस-पास रहेगा तो उस यूरिन नहीं कर पाएगा, ये कंफर्मेशन लेना. उसके बाद नेक्टम म्यूट पर जाओगे एंड हेयर वेरीनेस, debility, weakness and emaciation of the body even after eating well. आयोडियम की तरफ. Patient has great hunger and much thirst, great craving for salt. Put extra salt in vegetable and dishes. देखो, नेक्टम म्यूट जाने के पहले क्या होना चाहिए? क्रेविंग फॉर सॉल्ट. Put extra salt in vegetable dishes. Weakness and palpitation of heart after little exertion. Palm are hot and perspiring. But there is a numbness and coldness of the lower limb, burning of feet and fitting of head while eating meal. खाना खाते समय बहुत ज्यादा पसीना आना, ये एक लक्षण है. इसलिए आप लोग बीमारी को मत देखना, बीमार को देखना, पेशेंट को देखना. पल्सेटिला, इजीली पहचान जाओगे उसको. व्हाइट स्पॉट ओवर एब्डोमेन, पेट, chest and face of the females who have a fair complexion, blue eyes, timid heart, yielding mood and wits, easily when threatened with punishment,
Patient has no thirst, loose stool, worse after taking fat, milk and pastry. Patient emotional, fears to be night to left alone of blood. तो मैं बोलना मतलब आप पेशेंट को देख करके इलाज करोगे ना, बीमारी कुछ भी हो, सर्दी से लेके कैंसर से भी ठीक कर पाओगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं कर पाएंगे। लिकोडर्मा विटिलिगो एक नाम हो गया, सब कॉज जान के कॉज पर मारो, आपको रिजल्ट मिलेगा। कोई भी बीमारी आए आप एलिमेंट फ्रॉम या कॉज खोजो, अगर वो मिला तो आप सक्सेस हो, नहीं मिला तो बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए बार बार बुला करके काउंसलिंग करके फॉलो अप लेते हुए उसके कारण को खोजते रहना, और एक दिन मिलेगा और आप सक्सेस हो जाओगे। सिप्लिनम ये कैसे पहचानोगे? जेनेटिक होगा, स्पोर्ट्स आर इरेगुलर इन शेप रहेगा, एक स्पोर्ट दूसरे स्पोर्ट से मिलेगा नहीं, याद रखना। नो टू स्पोर्ट्स लुक सेम। हाई आर्क, मुंह खोल के देख लेना, अगर आर्क अगर बहुत हाई है तो गो फॉर सिप्लिनम। अगर रिपीट करना है तो 0/1 में यूज करो, अगर वीकली देना है तो 200 या 1M 10M भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर पेशेंट को इलाज कर रहे हो, सिम्टम फेल हो गए हो, देन यू थिंक दैट इज रिकवरी ऑफ विटिलिगो। अगर नहीं हो रहा है देन आप इस पर जा सकते हो। और दूसरा मेडिसिन हो LM मेलानिन, डायरेक्ट होम्योपैथिक मेडिसिन में मेलानिन से डायरेक्ट बना हुआ है। किसी कारण से ब्रेन मेलानिन बनाना भूल गया है, नहीं बना पा रहा है, तो आपको मेलानिन LM पोटेंसी में 0/1, 0/2, 0/3 आप में जा सकते हो। डायरेक्ट मेलानिन आपके पास उपलब्ध है, ठीक है। अनेबल टू जनरेट मेलानिन शेल ऑन द स्पॉट, दिस मेडिसिन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द स्किन मेलानिन शेल से, पूरा स्किन के मेलानिन शेल से बना हुआ है। क्या होता है, आपके पास जो भी पेशेंट आएगा लिपापोती करके 10 साल तक यूज लगा करके पूरा उसको सप्रेस्ड करके आपके पास आएगा, मोटा स्किन कर देता है। अगर मोटा स्किन है, लेयर है, ऊपर से लेयर चमड़ी उठ रहा है, देन यू थिंक द मेजेरियम आल्सो, ऊपर के परत निकल रहा है, मलहम लगा के, जनरली मलहम लगा के जला देता है केस को। तो उसके बाद जला हुआ केस अगर आपके पास आता है तो आपके पास बेस्ट मेडिसिन है कॉस्टिकम। पेशेंट बोलेगा पहले तो थोड़ा सा था, लेकिन इसमें मलहम लगा करके इलाज करा करके ये बढ़ते गया, तो आप पेशेंट बीमारी को कहां छोड़ के गया? कॉस्टिकम के पास छोड़ के गया। समझ में आया? अगर वो मलहम बहुत लगाया तो मलहम लगाने वाला जितने मलहम है बर्न करता है, ये याद रखना। रे भी बर्न करता है, अल्ट्रावायलेट रे दे रहा है वो भी जलाता है। ऑयल बाउची या ऑयल बाउची अगर यूज करता है वो भी जलाता है। बाउची मलहम कुछ भी लगाता है, सोरालिन ऑइंटमेंट भी लगाता है, वो भी जलाता है, बर्न करता है। तो बर्न किया हुआ केस को पहले आप क्या करना, कॉस्टिकम 200 कुछ दिन तक चला देना। उसके बाद में ओरिजिनलिटी बीच बीच में लेते रहना, जो टोटलिटी क्या पर आ रहा है देखते रहना, फिर उसके बाद में जाकर के उस पर मारोगे। एकदम सीक्रेट टॉक है ये, ठीक है। तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। ब्रेन अगर बना के मेलानिन अगर ठीक करता है तो परमानेंट ठीक होगा, और ये जितना लिपापोती वाले कभी जिंदगी में नहीं ठीक होता है, ठीक है। तो आगे मेलानिन समझ गए। इंटरकरेंट मेडिसिन क्या क्या यूज कर सकते हैं अपने? बेसिलिनम, कैल्ट्रियाकार, नेक्टम सल्फ, सोरिनम, मेडोरिनम, साइलिसिया, सल्फर, थूजा में भी यूज once or twice month during the treatment, देखते हुए। Other medicine like abrotenum, borax, calcarea, silicea, carbobase, ferromate, lycopodium, nitric acid, phosphorus acid, secali, plumjai is also a very good medicine for this leukoderma. Soralia carnifolia, oil bauchi for external use, external deserve your attention. ये आपको अटेंशन में रख सकता है। लेकिन सोरालिया कार्निफोलिया वो ऑयल बाउची या सोरेलिया पोटेंशी में कभी यूज नहीं करना। जानने चाहिए हम लोग को, लोग क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं। आज सीधा कोई भी कहीं पे जाता है सोरालिया कार्निफोलिया पर जाएगा, बट नॉट एज अप्रूव्ड मेडिसिन।
आप इससे नहीं ठीक कर सकते हो। लेकिन पॉलीक्रेस्ट रेमेडी से आप पेशेंट को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हो। सिप्लिनम से कर सकते हो, लाइकोपोडियम से कर सकते हो, इग्नेशिया से कर सकते हो, नेक्टम्यूर से कर सकते हो। तो ये सब पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। वीडियो आपको कैसा लगा हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.